आज पूरी दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने पैर फैला रहा है और उसको लोग बहुत आसानी से और बहुत लाइटली ले रहे हैं। अगर यही एआई पूरी दुनिया को खत्म करने का प्लान बना ले तो इससे कौन लड़ सकता है। इंसानों के दिमाग से ज्यादा तेज एआई का दिमाग चलता है और वो एक वर्चुअल दिमाग है और एआई को कोई नहीं हरा सकता। हम इस मूवी में देखेंगे एक इंसान कंप्यूटर के खेल को उसी के खेल में कैसे फंसा के मारता है। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? उम्मीद है सब बढ़िया होगा। समुद्र में हम देखते हैं एक रशियन सबमरीन सेवास्तोपोल को। उस सबमरीन के अंदर एक ऑफिसर दो चाबी मिला के एक मशीन चालू करता है। दरअसल वो मशीन एक एआई कंप्यूटर है और उस कंप्यूटर से पूरी दुनिया के कंप्यूटर हैक हो सकते हैं और जितनी भी दुनिया में वर्चुअल जानकारी है वो कंप्यूटर हैक करके उनको दिखा सकता है। दरअसल उनको लगता है कि वो कंप्यूटर सारी जानकारी दे के उनको सभी खतरों से बचा सकता है। फिर वो मशीन चालू करके बाहर आते हैं। रडार में देखते हैं तो उनका एक ऑफिसर बताता है हमारी तरफ बहुत तेजी से कोई चीज आ रही है। उनमें से कमांडर ऑफिसर बोलता है उस चीज को ब्लास्ट कर दो। फिर दूसरा ऑफिसर एआई की मदद से उसमें एम लगाता है और एक मिसाइल चला देता है और वो मिसाइल पहुंचती है तो वहाँ कुछ नहीं होता। फिर वो मिसाइल सेवास्तोपोल की तरफ वापस आने लगती है तो कमांडर ऑफिसर बोलता है इस मिसाइल को डिस्ट्रॉय करो नहीं तो ये हम लोग को खत्म कर देगी। उतने में वो मिसाइल सेवास्तोपोल सबमरीन पे आके लड़ती है और ब्लास्ट हो जाती है और इस धमाके से कोई नहीं बचता। सभी ऑफिसर मर जाते हैं पानी में डूब के और एक ऑफिसर के गले में वही चाबी टंगी होती है। दरअसल ये पूरा प्लान एआई का ही था कि जब उसको कोई चालू करेगा तो वो ऐसा प्लान बनाएगा कि जिससे वो आजाद हो जाए और वो आजाद हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है कुछ दिनों बाद। हम देखते हैं ईथन को। ईथन अपने पुराने डॉक्यूमेंट्स देखता है और याद करता है कि उसको कैसे आईएमएफ का एजेंट बनाया गया था और उसको एक टास्क मिलता है एल्सा को पकड़ने का। दरअसल एल्सा के पास उस चाबी का एक हिस्सा है जिससे एआई कंप्यूटर चालू होगा। सीन शिफ्ट होता है। एल्सा के पीछे बहुत से लोग लगे हैं और एल्सा अपने स्नाइपर से उन लोगों को चुन चुन के मारती है और वहाँ ईथन भी आ जाता है। ईथन जब एल्सा के करीब जाने लगता है तो वो देखता है कि एल्सा मर चुकी है। कुछ दिनों बाद एक मीटिंग होती है और उस मीटिंग में एजेंट बताता है हमें एक सुराग मिला है और सुराग ये है कि रशिया ने एक एआई कंप्यूटर बनाया है और उस कंप्यूटर के पास दुनिया की सभी जानकारी है जैसे कि परमाणु और न्यूक्लियर हथियार और भी बहुत सी ऐसी चीजें जो शायद हम किसी को नहीं बता सकते। वो एआई कंप्यूटर कभी भी देशों के ऊपर हमला कर सकता है। उनमें से एक ऑफिसर बोलता है अगर वो इतना इंटेलिजेंट है तो वो समुद्र में क्या कर रहा है। तो उसमें से हेड ऑफिसर बताती है कि वो समुद्र में अपनी मर्जी से है। उसने अपनी खुद की सबमरीन सेवास्तोपोल को एक मिसाइल से ब्लास्ट कर दिया और उस सबमरीन का पूरा क्रू मारा गया और बस केवल बचा तो वो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकता है। पर अभी उसको कोई कंट्रोल नहीं कर रहा क्योंकि उसको चालू करने के लिए दो चाबी लगती है। चाबी का एक हिस्सा एल्सा के पास था। तभी हमने ईथन को भेजा था वो हिस्सा लाने के लिए, पर ईथन का भी कुछ नहीं पता। हमारा एक दूसरा चैनल भी है। उस चैनल का नाम एक्सप्लेन हॉलीवुड फिल्म है। हम उस चैनल में मूवी को वीडियो से एक्सप्लेन करते हैं। आपको चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और कमेंट्स में भी मिल जाएगा। आप अपने चैनल में जाके उस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और दिल से उस चैनल को सपोर्ट करें और आने वाले समय में उस चैनल से जो भी अर्निंग होगी हम उसको गरीबों में बांटेंगे। बस हमें आप व्यूवर्स का सपोर्ट चाहिए। फिर उस रूम में एक आदमी आता है और एक मास्क यूजिन को भी देता है और वहाँ एक ब्लास्ट कर देता है और उस ब्लास्ट से चारों तरफ अफरा तफरी हो जाती है। वो ब्लास्ट किसी और ने नहीं ईथन ने करा था। ईथन यूजिन से बोलता है मैंने एल्सा को बचा लिया और एल्सा से ये चाबी भी ले ली। एक चाबी तो मेरे पास है और दूसरी चाबी मैं ढूंढ लूंगा। यूजिन बताता है कि वो एआई बहुत खतरनाक है। तो ईथन बोलता है हाँ मुझे पता है अगर ये शक्ति किसी इंसान के हाथ में लग जाएगी तो वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगा। ये बोल के ईथन वहाँ से निकल जाता है। ईथन की ये हरकत जो अभी उसने ब्लास्ट करा था उसकी वजह से उसके पीछे एजेंट लगा दिए जाते हैं कि ईथन को जल्द से जल्द ढूंढो। ईथन के पास एक चाबी है। फिर ईथन एक एयरपोर्ट में दिखता है तो उसको सीसीटीवी कैमरे से कैप्चर कर लिया जाता है और उसके पास एजेंट जाके उसको पकड़ लेते हैं। जब वो पलट के देखते हैं तो वो ईथन नहीं कोई और होता है। दरअसल बेंची और लूथर ने वहाँ के सभी सीसीटीवी कैमरे के अंदर एक सॉफ्टवेयर डाला है जिससे किसी को भी कैप्चर करेंगे तो वो कैप्चर करने के बाद ईथन का चेहरा दिखाएगा। ईथन दूसरी तरफ से उस एयरपोर्ट में आता है। ईथन अपने चश्मे से एक्सरे विजन फोटोसिंथेसिस से देखता है कि चाबी का टुकड़ा किसके पास है और ईथन को एक आदमी दिखता है। वो आदमी आगे बढ़ता है और पीछे पीछे ईथन भी आता है। वो आदमी चाबी का हिस्सा किसी लड़की को दे देता है। वो लड़की इंटरनेशनल चोर होती है। लूथर ये सब ईथन को बताते हुए ये भी बताता है वहाँ एक बैग है और मुझे लग रहा है कि उसमें विस्फोटक है।
तभी बेंची जाता है और वो देखता है कि उसके अंदर एक बम है। बम को भी डिफ्यूज करने लगता है और ईथन उस लड़की से वो चाबी भी ले लेता है और उसको लाइटर दिखा के बोलता है मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल लूंगा। और सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि बेंची वो बम डिफ्यूज कर देता है। दूसरी तरफ ईथन ग्रेस को लेके वहाँ से बाहर निकलने लगता है तो ग्रेस उसको चकमा दे के वो दोनों चाबी ले जाती है और उसकी जेब में वही लाइटर छोड़ देती है जो अभी ईथन ने ग्रेस को दिखाया था। और फिर ईथन देखता है कि उसके सामने गैब्रियल खड़ा था तो ईथन घबरा जाता है। ईथन सोचता है गैब्रियल यहाँ कैसे आ गया। आगे हम आपको बताएंगे कि गैब्रियल आखिर है कौन। ईथन गैब्रियल को देख के आखिर क्यों घबरा गया। ईथन अपनी टीम से सभी को निकलने के लिए बोलता है और बोलता है यहाँ खतरा है। फिर सभी वहाँ से निकल जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है, IMF के ऑफिसर देखते हैं कि ईथन के साथ ग्रेस है तो ग्रेस को पकड़ लेते हैं और ग्रेस के पास बहुत सा कैश और बहुत से पासपोर्ट होते हैं। फिर उससे बड़ा ऑफिसर बोलता है हमें तुम्हारे खिलाफ एक्शन लेना होगा पर हमारे बड़े ऑफिसर ने मना किया है, उन्होंने तुम्हें अपने ऑफिस में बुलाया है। ग्रेस को जब उसके ऑफिस ले जाया जाता है तो ग्रेस देखती है वो ऑफिसर और कोई नहीं ईथन होता है। ग्रेस बोलती है मुझे इस चाबी को ले जाना था और मुझे इसको भारी से भारी कीमत में बेचना था पर तुमने मुझे पकड़ लिया। अब वो बायर जिसे मुझे ये चाबी बेचनी थी अब वो मेरे पीछे लग जाएगा। ग्रेस से ईथन बोलता है तुम परेशान मत हो, अब तुम मेरे हिरासत में हो। ग्रेस को फिर वो कहीं ले जा रहा होता है तभी ग्रेस उसको लोगों के बीच में फंसा के वहाँ से निकल जाती है और एक कार लेके वहाँ से भागती है। तभी उसका एक एक्सीडेंट हो जाता है और उसके पीछे ईथन भी लगा था। जब वो निकलती है कार से तो वहाँ कुछ गुंडे आ जाते हैं और उसको पकड़ने लगते हैं। तभी ईथन आके वो गुंडों को भगाता है और खुद उसको निकालता है बाहर और सामने देखता है एक एजेंट उसके सामने गोली ताने हैं। ग्रेस के सामने ईथन आ जाता है। दूसरी तरफ एक पेरिस नाम की किलर उनके ऊपर गोली चला देती है और ईथन ग्रेस को एक हथकड़ी पहना के बोलता है तुम मेरे साथ ही चलोगी और वो दोनों कार में भागने लगते हैं। उनके पीछे पेरिस भी होती है पर वो पेरिस से बचते बचाते कहीं पहुंच जाते हैं। ग्रेस फिर अपनी हथकड़ी खोल के कार की स्टीयरिंग में बांध देती है और वहाँ से चली जाती है। फिर ईथन वो स्टीयरिंग जड़ से उखाड़ के बाहर निकलता है तभी सुबह हो चुकी होती है। ईथन की पूरी टीम उसके पास आती है और उसको लेके चली जाती है। फिर वो आपस में बात करते हैं कि ग्रेस ने तुमको कैसे चकमा दे दिया तो ईथन कुछ नहीं बोलता। बेंची ईथन से बताता है ग्रेस को एक पार्टी में एक बायर मिलेगा और उस बायर को बहुत भारी कीमत में वो चाबी बेचेगा पर वो चाबी करती क्या है। तो लूथर बोलता है जो हमें बम मिला था वो बम बहुत एडवांस था और उस बम की वजह से बहुत से लोग मारे जाते। ये पूरी बात ईथन समझ जाता है और बोलता है ये सब वो AI कंप्यूटर कर रहा है, उसको पता है कि मैं किस इंसान से घबराता हूँ, इस वजह से मेरे सामने लूथर आया। लूथर को और किसी ने नहीं AI ने भेजा था और लूथर जो चश्मा लगाया था उसकी वजह से वो मुझे नहीं देख पाया। दरअसल AI ने उसका चश्मा हैक कर लिया था। ईथन ये सोचता है AI मुझे आखिर बचाना क्यों चाहता है, आखिर वो मुझसे क्या काम करवाना चाहता है जो कोई और नहीं कर सकता। ईथन अपनी टीम से ये भी बोलता है अगर AI ये सब जानता है तो वो ये भी जानता होगा कि हम लोग आप क्या करने जा रहे हैं और क्या सोच रहे हैं वो ये भी जानता होगा। एल्सा बोलती है पहले तो हमारे पास एक ही काम था वो AI को ढूंढना, आखिर वो चाबी करती क्या है ये किसी को पता ही नहीं था। और उसके बाद गैब्रियल भी आ गया। गैब्रियल AI के लिए ही काम कर रहा है। ईथन बोलता है AI से खतरनाक अभी तो गैब्रियल है, हमें गैब्रियल से पहले बचना होगा। सीन शिफ्ट होता है, ग्रेस उस चाबी को लेके एक बायर के पास जाती है। वो बायर गैब्रियल होता है और बोलता है की कहाँ है। एल्सा बोलती है मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारे लिए काम करती हूँ। तभी हम देखते हैं वहाँ पेरिस भी होती है। दरअसल पेरिस, एल्सा और गैब्रियल तीनों AI के लिए काम कर रहे थे और ये बात तीनों को ही नहीं पता कि वो किसके लिए काम कर रहे हैं। तभी वहाँ ईथन आ जाता है। ईथन को रोकते हुए एलाना बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो ईथन बोलता है मैं चाबी लेने आया था। एलेना सबको बैठने के लिए बोलती है और बताती है इस चाबी को खरीदने के लिए मुझे गैब्रियल ने ही बोला था और मैं गैब्रियल के लिए ही काम कर रही हूँ। ईथन एलेना से बोलता है आखिर तुम्हारा फायदा क्या है। तो गैब्रियल बताता है आने वाले समय में मैं एलेना के लिए बहुत काम करूंगा, एलेना को इस काम के लिए बहुत सारे पैसे मिलेंगे। गैब्रियल ईथन से ये भी बताता है तुम जिस चाबी की बात कर रहे हो वो चाबी भविष्य की है, अगर वो कंप्यूटर किसी के भी पास होगा तो वो भविष्य अपने हाथ में रखेगा और किसका क्या करना है और किसको कंट्रोल करना है वो उसी के हाथ में होगा। तो ईथन बोलता है ये बात AI को भी पता है कि हम लोग क्लब में हैं और सब मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल
दरअसल एआई ने ही ये सब सेट किया है। एआई को ये पता है कि मैं ही अकेला एक इंसान हूँ जो उसको खत्म कर सकता है और मैं उसके लिए आने वाले समय में खतरा बन सकता हूँ। इस वजह से वो मुझको खत्म करना चाहता है। ईथन एलेना को देखता है और बोलता है तुम्हें इससे कुछ नहीं मिलेगा। फिर वो ग्रेस की तरफ इशारा करता है। यहाँ फिर बहुत गजब की फाइट सीन होती है। ग्रेस को बचाते हुए ईथन बाहर निकल जाता है। ग्रेस ईथन को फंसा के वहाँ से फिर निकल जाती है। ईथन बेंजी से बोलता है कि ग्रेस किधर जा रही है तो उसको पूरा डायरेक्शन बता देता है और ईथन ग्रेस के पीछे भागने लगता है। दूसरी तरफ बेंजी देखता है कि उसने अभी कुछ नहीं बोला, पूरा डायरेक्शन वो एआई दे रहा था। ईथन वहाँ से भागते हुए बहुत दूर आ जाता है और वो देखता है कि उसके सामने पेरिस खड़ी है और दोनों में लड़ाई होती है। ईथन पेरिस को बहुत ज्यादा जख्मी कर देता है पर जान से नहीं मारता। फिर बेंजी बताता है ग्रेस पुल पहुंच गई है और वो गैब्रियल के पास है। दूसरी तरफ गैब्रियल ग्रेस को बहुत मारता है और बहुत जख्मी कर देता है। तभी हम देखते हैं एल्सा भी आ जाती है। एल्सा के साथ भी लड़ाई होती है और उसको जख्मी करके गैब्रियल एल्सा को जान से ही मार देता है और वहाँ से निकल जाता है। जब ईथन करीब आता है तो वो देखता है कि एल्सा मर चुकी है और इस वजह से ईथन बहुत बुरी तरीके से टूट जाता है और करीब में एल्सा भी जख्मी होती है। ईथन उसको ले जाता है। अगले दिन ग्रेस ईथन से बताती है कि गैब्रियल ने मुझसे चाबी भी ले ली है। गैब्रियल और एलेना उस बायर से मिलने वाले हैं। उस चाबी की खरीदारी एक ट्रेन में होगी। तभी हम देखते हैं बेंची एक सूटकेस लाता है। उस सूटकेस में एल्सा का चेहरा होता है। लूथर ईथन को बताता है हमारे लैपटॉप को उस एआई ने हैक कर लिया था। हैक करने के बाद वो तुम्हें गलत डायरेक्शन बता रहा था पर उससे पहले हमने वो लैपटॉप तोड़ दिया। दरअसल एआई अपना सबूत मिटा देता अगर वो हम लोग लैपटॉप ना तोड़ते। अब जो हमारे पास डेटा है उसकी मदद से हम लोग ये पता लगा सकते हैं एआई सारी चीजें कहाँ से कंट्रोल कर रहा है। ईथन हाँ में सर हिलाता है और लूथर से बोलता है पता लगा के बताओ। तो लूथर बोलता है अगर गैब्रियल तुम्हारे सामने आ गया तो तुम क्या करोगे। तो ईथन बोलता है मैं उसको जान से मार दूंगा। तो गैब्रियल बताता है नहीं, एआई यही चाहता है। पूरी दुनिया में केवल गैब्रियल को ही पता है कि वो एआई कंप्यूटर कहाँ है। अगर तुमने गैब्रियल को ही मार दिया तो किसी को नहीं पता चल पाएगा कि वो एआई कंप्यूटर आखिर है कहाँ। तो इस वजह से तुम गैब्रियल को नहीं मारोगे और एआई ने गैब्रियल को इस वजह से भी चुना क्योंकि गैब्रियल तुमको मार सकता है और गैब्रियल ने तुमको मार दिया तो एआई पूरी तरह से आजाद हो जाएगा क्योंकि एआई को ये भी पता है तुम ही केवल ऐसे इंसान हो जो उसको बंद कर सकते हो। इसी वजह से तुम्हारे सामने उसने गैब्रियल को खड़ा करा, गैब्रियल के सामने तुम्हें खड़ा किया। तुम दोनों में कोई भी हारे या जीते फायदा केवल एआई का ही होगा। इस वजह से जो भी कदम उठाना वो बहुत सोच समझ के उठाना। ईथन बोलता है जब तक मैं वो एआई को बंद नहीं करूंगा तब तक मैं गैब्रियल को नहीं मारूंगा। ये वादा करते हुए वो हाँ में सर हिलाता है। तभी बेंजी बोलता है हमारे चेहरा बनाने की मशीन खराब हो गई है। दरअसल वो मशीन एआई ने ही खराब करी है। अब हमारे पास केवल एलेना का चेहरा है। तो ईथन बोलता है ग्रेस से तुम जाके पता करना उस बायर से आखिर वो दोनों चाबियां करती क्या हैं। अगले दिन वो मीटिंग एक ट्रेन में थी और उस ट्रेन में वो सभी लोग आते हैं जो उस चाबी के पीछे हैं। पहले हमें दिखाया जाता है पेरिस को। पेरिस वहाँ के लोगों को मारती है और गैब्रियल भी वहाँ के लोगों को मारता है। दूसरी तरफ एलेना अपने रूम में जब अंदर आती है तो वो देखती है उसी का हमशक्ल बैठा हुआ है। दरअसल वो ग्रेस होती है। ग्रेस एलेना को बेहोश करके वो चाबी ले लेती है और चाबी लेके उस बायर के पास जाती है। वो बायर और कोई नहीं आईएमएफ का चीफ यूजिन होता है। ग्रेस बोलती है आखिर इस चाबी से होता क्या है। तो यूजिन बोलता है हमें भी पता करना है इस चाबी से आखिर होता क्या है। दूसरी तरफ पेरिस और गैब्रियल उनकी तरफ आ रहे होते हैं। बीच में ही उनको बेलिंगर नाम का एक आदमी रोकता है और बोलता है मुझे भी एआई के लिए काम करना है। तो गैब्रियल बोलता है आखिर तुम एआई के बारे में क्या जानते हो। तो वो बताता है रशिया ने एक बेसिक वर्जन बनाया था एआई का। रशिया ने एक सबमरीन सेवास्टोपोल में वो वर्जन शुरू किया था और उसी बीच उस एआई ने अपनी पूरी पावर पता लगा ली कि वो आखिर इस दुनिया में कर क्या सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ऐसा डिजाइन किया गया है कि वो आए दिन अपने आप को अपग्रेड करते रहे और इतनी अपग्रेड कर ले कि वो किसी के हाथ न लगे। और उसने कुछ ही समय में अपने आप को इतना अपग्रेड कर लिया वो एआई सेवास्टोपोल सबमरीन को कंफ्यूज करके उनके रडार में एक सबमरीन दिखाती है। जब उस सबमरीन को वो सेवास्टोपोल खत्म करने के लिए एक मिसाइल चलाती है तो वो मिसाइल वापस आते हुए उस सेवास्टोपोल को ही खत्म कर देती है जिससे सारा क्रू मारा जाता है। और जिस चाबी के पीछे पूरी दुनिया लगी हुई है और तुम भी लगे हुए हो वो चाबी उस रूम को खोलती है जहाँ वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। उसी चाबी से वो रूम भी खुलेगा जहाँ वो एआई है और उसी चाबी से वो कंप्यूटर भी बंद होगा। गैब्रियल बोलता है ये बात और किसी को भी पता है। बेलिंगर बोलता है नहीं, ये बात मुझे, तुम्हें और पेरिस को पता है बस। तो गैब्रियल उसको
मार देता है और फिर पेरिस की तरफ बढ़ता है मारने को। पेरिस को जख्मी कर देता है पर वो मार नहीं पाता। हम देखते हैं दूसरी तरफ ग्रेस वो चाबी ह्यूजिन को दे देती है। ह्यूजिन बोलता है ये चाबी बहुत खतरनाक है। सीन शिफ्ट होता है। इस मूवी का सबसे गजब का सीन, वेंची बोलता है तुम्हें इस पहाड़ी से कूदना होगा, यही एक रास्ता है उस ट्रेन के ऊपर जाने का। पहले तो ईथन घबराता है और फिर बाइक लेके अपनी पीछे जाता है और बाइक तेजी से चलाते हुए उस पहाड़ी से कूदता है। आपको मैं बताता चलूं, ये खतरनाक स्टंट टॉम क्रूज ने खुद किया था और इस स्टंट में कोई बॉडी डबल नहीं था और ये टॉम क्रूज ने 7 बार टेक लेके किया, क्योंकि टॉम क्रूज को ये लग रहा था कि अभी सीन परफेक्ट नहीं है और इस सीन में ना कोई वीएफएक्स और ना कोई सीजीआई यूज हुई है। ये सीन पूरा रियल है। वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। ग्रेस को ये महसूस हो गया था अगर मैंने ये चाबी दी तो पूरी दुनिया खतरे में आ जाएगी। वो चाबी लेके ग्रेस वहाँ से निकल जाती है। उतनी देर में वहाँ रियल एलेना आ जाती है और ग्रेस के ऊपर हमला कर देती है। एलेना का एक आदमी ग्रेस को धक्का देता है और उसका मास्क हट जाता है और वो चाबी एक टेबल में जाके रख जाती है। वो आदमी वो चाबी उठा लेता है और ग्रेस को मारने की तरफ आगे बढ़ता है। तभी ईथन की एंट्री होती है। ईथन उस आदमी को मारते हुए ट्रेन के अंदर आ जाता है। फिर वहाँ आपस में लड़ाई होने लगती है। गैब्रियल वो चाबी लेके वहाँ से निकलने लगता है। तभी ईथन और ग्रेस उसको जाते हुए देख लेते हैं और ईथन उसके पीछे भागता है और ग्रेस से बोलता है तुम जाके इंजन बंद करो और ट्रेन जल्द से जल्द रोको। ग्रेस निकल जाती है वो ट्रेन रोकने और ईथन चला जाता है गैब्रियल के पीछे और दोनों में बहुत गजब की लड़ाई होती है। लास्ट में गैब्रियल को ईथन पकड़ लेता है और मारने जाता है। उतने में गैब्रियल बोलता है अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम्हें ये नहीं पता चलेगा आखिर ये चाबी कहाँ यूज होगी। ये सुन के भी ईथन गैब्रियल को नहीं छोड़ता। पीछे से एक आवाज आती है। वो आवाज जैस्पर की होती है। वो बोलता है ईथन गैब्रियल को छोड़ दो नहीं तो मैं गोली चला दूंगा। ईथन खड़ा हो जाता है और गैब्रियल वहाँ से भागते हुए ट्रक में चला जाता है। ईथन जैस्पर को और उसके साथियों को बचाते हुए बताता है ट्रेन में बहुत बड़ा खतरा है और तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। तभी हम देखते हैं गैब्रियल अपनी टाइम वॉच से एक बम एक्टिवेट करता है। दरअसल वो बम आगे ब्रिज में लगे हुए हैं जहाँ से अभी ट्रेन गुजरेगी। ईथन भागते हुए इंजन रूम में आता है और ग्रेस वहाँ रोते हुए बोलती है वो चाबी से बहुत तबाही होगी और बहुत लोग मरेंगे, पता नहीं मैंने वो चाबी कैसे खो दी। ईथन बोलता है मैं एक अभी खेल दिखा के आया हूँ गैब्रियल को, मेरे पास वो चाबी है। ग्रेस चाबी देख के खुश हो जाती है। दूसरी तरफ गैब्रियल अपने जेब में हाथ डालता है तो वो देखता है वो लाइटर। गैब्रियल ये देख के गुस्सा आ जाता है। फिर वो दोनों ट्रेन के पीछे की तरफ भागने लगते हैं और आगे पुल में बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। ट्रेन नीचे की तरफ गिरने लगती है पानी में, पर ग्रेस और ईथन पीछे की तरफ भागते रहते हैं। लास्ट में ईथन और ग्रेस दोनों लटक जाते हैं और मरने की कगार में होते हैं। तभी पेरिस उनको आके बचा लेती है। ईथन पेरिस से शुक्रिया बोलता है उसको बचाने के लिए। पेरिस भी शुक्रिया बोलती है उसे जिंदा छोड़ने के लिए। पेरिस दरअसल अब मरने वाली है। तभी ईथन वो चाबी दिखा के पेरिस से बोलता है क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है? तो पेरिस बोलती है सेवास्तोपोल और कह के मर जाती है। ईथन बोलता है सेवास्तोपोल तो रशियन की एक पनडुब्बी थी और वो समुद्र में डूब गई है कहीं। फिर ग्रेस को छोड़ के ईथन अपने पैरासूट से कूद जाता है और कहीं और चला जाता है। ग्रेस यूजिन के पास आती है और बोलती है ईथन को अभी भी आपके ऊपर भरोसा है और ईथन ने मुझे भी कहा है कि मैं तुम्हें एक IMF का एजेंट बना दूंगा और मेरे जितने भी पिछले कारनामे हैं उसको मैं खत्म कर दूंगा। ग्रेस की ये बात सुन के यूजिन बहुत खुश होता है और बोलता है आज से तुम IMF की एजेंट हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं ईथन अपने पैरासूट से वेंजी के पास जाता है। वेंजी और ईथन दोनों एक कार में बैठते हैं और अपने सफर के लिए निकलते हैं। उस सफर में उनको AI से मुकाबला करना है और उस AI को दिखाते हुए और उस सबमरीन को दिखाते हुए ये मूवी खत्म होती है और अपने सेकंड पार्ट के लिए एक संदेश छोड़ जाती है। तैयार रहे आप सेकंड पार्ट के लिए। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें ये बता सकते हैं कि अगली मूवी आपको कौन सी चाहिए।